नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बारी शैलेश और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। तो चलिए चलते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे पहला अपडेट निकल के आ रहे हैं आज ही दिन के व्हाट्सएप के प्राइवेसी को लेकर। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी आज से ही चालू कर दी है। उसके जाने एक्सेप्ट करने पर क्या होगा। तो दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी की पॉलिसी आज 15 मई के लागू हो गई है। तो यूज़र्स के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि किसी भी यूज़र्स का अकाउंट अब डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन कंपनी ये भी बता चुकी है कि अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो इस समय के साथ उन व्हाट्सएप के यूज़र्स की फंक्शनलिटी कम हो जाएगी। और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आलोचना का सामना कर रहे व्हाट्सएप ने कहा है कि कोई उपयोगकर्ताओं के व्हाट्सएप अकाउंट को 15 मई से कोई समस्या नहीं होगी और करंट फंक्शंस का सामना नहीं करेंगे। अगर वे समय तक नई मानदंड को स्वीकार करने में विफल रहते हैं तो उन्हें बाद सीमित कार्य से गुजरना होगा। तो भारत में 400 मिलियन के अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ 2 अरब से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं के साथ फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने चेतावनी दी थी कि कई नई नीति को स्वीकार करने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप उपयोगकर्ताओं को लगातार रिमाइंडर के बाद कुछ कार्यक्षमता खोने पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है Realme G2 नियो फ्लैश एडिशन के तरफ से। तो Realme GT नियो फ्लैश एडिशन में ड्यूल सेल बैटरी टेक्नोलॉजी और 65 वाट चार्जिंग इस महीने में हो सकता है लॉन्च। तो जानते हैं Realme अपने GT नियो स्मार्टफोन को पिछले महीने में लॉन्च किया था। यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ आता है। इसके अलावा Realme की GT सीरीज में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर से लैस का एक फ्लैगशिप हैंडसेट Realme GT भी मौजूद है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है Realme Narzo के तरफ से। तो यहाँ पे इस दिन भारत में लॉन्च होगा Realme Narzo। जानिए इसका फीचर्स। तो Realme Narzo 13 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होने वाला है। तो पुष्टि करते हैं कि 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी के सेंसर कैमरा होगा इसे। तो और Realme मलेशिया में इस नई मॉडल के विकास को 18 मई के लॉन्च से पहले अपने फेसबुक पेज पर साझा किया था। और Realme Narzo 13 Pro और Realme Narzo 13A जुड़ जाएंगे और फरवरी में भारत में लॉन्च हुआ था। तो इससे पहले स्मार्टफोन निर्माता Realme Narzo 13 के कई स्पेसिफिकेशन को छोड़ा था, जैसे कि 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट्स, 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग के लिए स्पॉट्स। Realme मलेशिया द्वारा साझा की गई नवीनतम टीजर में पुष्टि की थी। और Narzo 13 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5000 mAh की बैटरी और 13 वाट डेटा डाट्स फास्ट चार्जिंग के लिए स्पॉट के साथ आएगा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट मामले में यह Narzo 13 को Narzo 13 Pro और Narzo 13A के बीच में रखता है, क्योंकि वो वेरिएंट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहे थे Honor के तरफ से। तो Honor Play 5 में 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा के साथ 67 वाट का फास्ट चार्जिंग 18 मई को लॉन्च होगा ये फ़ोन। तो स्मार्टफोन कंपनी Honor ने कंफर्म कर दिया कि वो 18 मई को चीनी में अपना नया स्मार्टफोन Play 5 लॉन्च करने वाली है। तो लॉन्च से पहले यूजर्स के एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इस अपकमिंग फ़ोन में फीचर्स को टीज कर रहे हैं। तो इसकी बड़ी कंपनी ने कुछ खास फीचर्स इसमें दिया है। तो जानते हैं अगला अपडेट की तरफ। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है पोको की तरफ से। तो दमदार फीचर्स के साथ पोको का पहला 5G स्मार्टफोन 19 मई को मचाने आ रहा है धमाल। तो देखते हैं उसकी कीमत और उसकी खास फीचर्स।
तो पोको कंपनी अपना पहला 5G स्मार्टफोन को वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने जा रही है। पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन को 19 मई को ग्लोबल लॉन्चिंग के साथ ही भारत में पेश कर सकती है। तो पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन की ग्लोबल लॉन्चिंग 19 मई की शाम 5 बजे से शुरू होगी। तो आइए जानते हैं स्मार्टफोन के संभावित फीचर्स के बारे में। तो पोको M3 शामिल की जा सकते हैं ये फीचर। तो फोन में होगा 6.5 इंच का डिस्प्ले और 1080 गुणिया 2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ ये आता है। तो उम्मीद है इसे कि पोको M3 Pro 5G के ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंशन 700 प्रोसेसर द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। तो पोको M3 Pro 5G फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो फोटोग्राफिक्स के लिए तो पोको M3 Pro 5G में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और ट्रिपल कैमरा सेटअप होने अफवाह है। इसके अलावा इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इसमें अवेलेबल होगा। तो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। तो पोको M3 Pro 5G एंड्रॉयड 11 पर आधारित होगा। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है लिनोवो की तरफ से। तो यहाँ पे अब फ़ोन की तरह ही लैपटॉप को भी आप कर सकते हैं चार्जिंग। तो लिनोवो ने लॉन्च किया है खास पावर बैंक। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने लिनोवो ने अपना नया ब्रांड लिनोवो गो को लॉन्च किया है। यह नया ब्रांड कंपनी ने नई एक सीरीज बनाने के लिए निकाला है। कंपनी की माने तो वो इन नई एक्सेसरीज के साथ ऑफिस के काम करने और घर से काम करने के बीच के गैप को ख़त्म किया जाएगा। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है ट्विटर की तरफ से। तो यहाँ पे ट्विटर ने अगले हफ्ते से आप वही वेरीफाई कर सकते हैं ट्विटर में। तो अपना ट्विटर अकाउंट कंपनी फिर से करने जा रही है शुरुआत। तो माइक्रो ब्लॉगिंग के साइट ट्विटर के थीम तौर पर अगले सप्ताह से प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए पब्लिक एप्लीकेशन को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। तो शोधकर्ता जेने मसून फोन के नए सूत्रों का हवाला देते हुए ट्विटर पर कहा कि सोशल नेटवर्क अगला सप्ताह के लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तो अपने वेरिफिकेशन प्रोग्राम पर शुरू करने के लिए तैयार है। तो मई महीने में के दौरान फोन ने इस बात के बारे में अधिक जानकारी साझा की है। तो वेरिफिकेशन वेरिएंट रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे काम करेगा और ब्लू बैज को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अकाउंट्स वेल्डिंग होंगे। तो अमेरिकन राष्ट्रीय राजनीति और अन्य विषयों में विवादों के बाद ट्विटर ने फैसला किया है कि वो सोशल मीडिया पर नेटवर्क और अन्य लोगों के लिए अलग अलग वेरिफिकेशन यूजर्स के लेबल करेगा। एक कदम यह समझने के लिए उठाया जाएगा कि क्या संबंधित अकाउंट किसी सरकार, एक राजनीतिक कंटेंट क्रिएटर का या पत्रकार से संबंधित किए है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के संबंध रखता है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है पबजी की तरफ से। तो फिर से पबजी के शौकीन तो हो गए तो आप भी तैयार हो जाए। इस तारीख को होगा बैटल ग्राउंड्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन। तो पबजी बैन होने के बाद से इसके दोबारा वापस भारत में आने का इंतजार कर रहे थे लाखों गेम लवर्स के लिए ये अच्छी खबर होगी। तो पबजी मोबाइल इंडिया की बैन लगने के बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया हो गया था। जल्दी ही अपने गेम बैटल ग्राउंड्स के लिए प्री रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है। तो ये रजिस्ट्रेशन 18 मई को शुरू होगा। तो प्री रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर के जरिए शुरू होगा। इसके लिए यूजर्स को प्री रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद गेम लॉन्च के दौरान रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्लेम के लिए उपलब्ध हो जाएगा पबजी मोबाइल इंडियन की तरफ से। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम के फ्री में खेला जा सकता है। इस गेम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें कंपनी की ओर से एक हाल ही में पेश किया गया लोकप्रिय साइन होक मैप स्नॉक मैप शामिल होगा। स्नॉक मैप में पबजी मोबाइल में सितंबर 2018 में जोड़ा गया था। हालांकि अभी ये सिर्फ
यह साफ नहीं हो पाया कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया iOS पर चलने वाले डिवाइस पर आएगी या नहीं। वास्तविक में पबजी मोबाइल एंड्रॉयड और iOS दोनों पर पसंद की जाती। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है MRI और CT स्कैन में क्या होता है अंतर। तो एक ही मशीन से की जा सकते हैं, दोनों का टेस्ट तो देखते हैं। MRI मशीन हमारे शरीर के भीतर की तस्वीरें लेता है तो और किसी भी प्रकार की समस्याओं को उजागर करता है। तो ठीक इसी तरह CT स्कैन मशीन भी हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरों लेता है और समस्याओं का खुलासा करता है। MRI और CT स्कैन की मशीन देखने में एक ही जैसी होती है और इनका काम भी एक जैसा ही होता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों मशीनें अलग अलग होती है। MRI मशीन से CT स्कैन नहीं किया जा सकता है और नहीं CT स्कैन मशीन से MRI किया जा सकता है। दरअसल इन दोनों मशीन को किसी विशेष जांच के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। MRI मशीन मुख्यतः जोड़ों, दिमाग, लाइव देखने के साथ ही हृदय, रक्त वाहिकाओं की जांच के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वही CT स्कैन मशीन से टूटी हड्डियां, ट्यूमर, कैंसर, इंटरनल ब्लीडिंग, संक्रमण आदि का पता लगाया जा सकता है। MRI और CT स्कैन के बीच क्या है सबसे बड़ा अंतर। तो MRI और CT स्कैन मशीन में देखने में तो एक ही जैसा दिखता है और काम करने का तरीका भी तकरीबन एक ही जैसा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर ही होता है कि एक तरफ MRI मशीन रेडियो तरंगों के जरिए काम करता है तो दूसरी तरफ CT स्कैन मशीन एक्सरे के जरिए काम करती है। तो दोस्तों बस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।